अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसका नेम है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस चैप्टर में जो हम पिछले 3 लॉन्ग पढ़ चुके हैं इम्पोर्टेंट, वो कौन कौन से थे? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 7.2। कल जो हमने 7.4 पढ़ा वो क्या था? हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। और उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम। और अगला ये टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर के ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग हैं और वैसे भी बनते ही ये हैं। अगर कोई आता है लॉन्ग तो इन्हीं में से आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने बार बार इस वर्ड को पढ़ा है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी चीज़ का कांस्टेंट रहना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्या इसमें जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है? जब ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो या वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम हो या एक सिंपल पेंडुलम हो, इनके केस में क्या जितनी मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी होती है उतनी ही एक्सट्रीम पे होती है? तो ये हम आज बात सीखेंगे। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। लेकिन हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक 4.7 में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के केस में अगर हम बात कर लें या हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लें, एनर्जी चेंज हो रही होती है। बेसिक 2 टाइप्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये आपस में कन्वर्ट हो रही होती हैं, लेकिन जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं वो कांस्टेंट रहती है। अब ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई, आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम ज़रूर बनानी है। इसको हम बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बात की जाए अगर टोटल एनर्जी की, जिसके इक्वल होती है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। INS का मतलब क्या है? किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के इक्वल आएगी। जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। तो किसी भी इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी के लिए इसके नीचे हम INS लिख देंगे और किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम VINS का नाम दे देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, VINS इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है इसे यहाँ पे VINS की जगह जब पुट करना है, अब क्योंकि V के ऊपर स्केयर है तो जिस वजह से क्या होगा, ये 1/2m एज इट इज़ आ जाएगा। ये x नॉट जो है इसका भी स्केयर बन जाएगा और इसी तरह इसके साथ जो ओमेगा इसका भी स्केयर। लेकिन ये जो स्केयर रूट है इस V इंस्टेंटेनियस के स्केयर से कट जाना है। हमें ये भी पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है? k/m स्केयर रूट के। तो यहाँ पे क्योंकि ओमेगा का है स्केयर, तो क्योंकि ओमेगा का स्केयर है, जब हम ओमेगा का स्केयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जब स्केयर ले लेंगे तो पहले से जो स्केयर रूट मौजूद था वो स्केयर से कट जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें पता चला जो ओमेगा स्केयर है वो इक्वल होता है k/m के। तो ओमेगा स्केयर की जगह k/m आ गया, m से कट जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा 1/2 आगे ये वाला k x नॉट स्केयर इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया।
अच्छा जी, तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये इक्वल होती है वर्क डन ऑन स्प्रिंग, और हमने ये चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। किसी भी बॉडी पे जो किया जाने वाला वर्क होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफ डी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी फोर्स लेंगे, एवरेज फोर्स, क्योंकि जब स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे होगा उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो लग रही होगी, लेकिन जैसे उसे मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो उस पर जो लगने वाली फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो के एक्स के इक्वल होगी। अब क्योंकि ये दो फोर्सेस हैं तो दो फोर्सेस का एवरेज लेना तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो एक्स से डिनोट हम करते हैं। ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये सेपरेट कर दिया, के और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है और पीछे ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम पुट कर देंगे जब इक्वेशन नंबर 1 में, तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ ये टर्म आ गई। आगे जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है इस डिनोमिनेटर वाले एक्स नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म में बचा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, सेम टर्म्स हैं तो माइनस और प्लस की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट दोनों कट जाएंगी, तो बाकी टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या आई, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी आई है एट एनी इंस्टेंट इतनी ही मेन पोजीशन पे आए और इतनी ही एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, तब हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एट मेन पोजीशन, टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन। जब भी कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे होती है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो एक्स की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला में ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, जब इस एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो ये सेकंड वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, मैंने एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो बाकी ये टर्म बच गई 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। इसी तरह बात करें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब टोटल एनर्जी कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम से। काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन क्या आई, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, वो पुट कर दी, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो सेम फैक्टर आ गया टोटल एनर्जी का मेन पोजीशन पे भी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। इसी तरह जो टोटल एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो भी इतनी ही आनी चाहिए, मींस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी आप लोगों को बार बार बताया, जब कोई भी चीज़ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और एक्स नॉट से शो करते हैं। मींस जब कोई भी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला में जहाँ पे एक्स था उसकी जगह जब एक्स नॉट पुट किया तो ये दोनों कट गए, ये 1 प्लस का ये माइनस का, प्लस का 1 माइनस के 1 से कटा, ज़ीरो से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ज़ीरो। और इसी तरह अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला था, एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो नहीं होगा,
और ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx0²। तो टोटल एनर्जी कैसे आनी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम से। काइनेटिक एनर्जी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx0² है। तो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आ गई 1/2 kx0²। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी निकाल लें, मेन पोजीशन पे निकाल लें या एक्सट्रीम पे निकाल लें, तीनों पोजीशंस पे जो टोटल एनर्जी है वो सेम आती है। तो ग्राफिकली भी हमें समझना होता है, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है क्या होता है, अभी बताया आप लोगों को। जो एम्पलीट्यूड है उसको हम x0 से शो करते हैं, मींस मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ से हम जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, लेकिन मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ड्यू टू 0 डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतनी ही आती है, लेकिन सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी होती है। तो ये था हमारा टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।